राधिका समझेगी भास्कर का कॉन्सेप्ट। क्या होगा कुछ ऐसा जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भास्कर यानी कि ईशान खट्टर एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और हर चीज में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने वाला इंसान है। और अब जिसकी इंस्पिरेशन ही आनंद फिल्म का किरदार आनंद यानी कि राजेश खन्ना हो, तो उस इंसान का हर वक्त पॉजिटिव होना मुमकिन भी है। दूसरी तरफ राधिका है जो अपने करियर के पीक पर थी, एक नई उड़ान भरने को तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही कैंसर ने उस पर अटैक किया और उसके सारे सपने, सारी ख्वाहिशें उसके शरीर के साथ मिट्टी में और आत्मा के साथ हवा में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों बता दें कि भास्कर हमेशा की तरह अस्पताल अपनी स्टोरी सेशंस के लिए आता रहता है और बता दें कि राधिका को ना भास्कर की हर बात से इरिटेशन होने लगती है, लेकिन फिर भी राधिका चुपके से उसकी कहानियां सुनती है और मन ही मन उसकी खामियां निकालती रहती है। और जब भी आते जाते भास्कर और राधिका मिलते हैं तो भास्कर की वार्म स्माइल का जवाब राधिका की गुस्से से भरी आंखों से मिलता था। और अब दोस्तों चाहे कितनी बार भी ऐसा हो, भास्कर की स्माइल उसे देखकर और बढ़ती ही जाती है। लेकिन दोनों जानते थे कि राधिका का वक्त सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड से बीत रहा है। राधिका चाहे जितना भी अनदेखा करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो जानती है कि अंदर से वो हर पल मर रही है। और एक दिन जब इमोशंस ना आउट ऑफ कंट्रोल होकर घुटन बनते हैं तो राधिका को एक सीजर अटैक आता है। जिस वक्त डॉक्टर अटैक को रोक रहे थे तब राधिका के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि वो ऐसे मरना नहीं चाहती है, वो अभी मरना ही नहीं चाहती है। अगले दिन राधिका जब अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने भास्कर बैठा होता है। तो राधिका कहती है, तुम क्या अब इस सीजर अटैक की भी पॉजिटिव साइड समझाने आए हो? राधिका की आवाज सुनकर भास्कर का चेहरा खिल जाता है और वो कहता है कि वेल, प्लान तो तुम्हें लेक्चर देने का नहीं था, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इससे पहले भास्कर अपनी पॉजिटिविटी फैलाना शुरू करे, राधिका अपने मुंह को ब्लैंकेट से ढक लेती है। और दोस्तों बता दें कि थोड़ी देर बाद भास्कर को राधिका के रोने की आवाज आती है। उस दिन जिंदगी में पहली बार ऐसा होता है कि ना भास्कर के पास कहने को शब्द नहीं होते। ऐसा पहली बार नहीं था कि जब कोई उसके सामने रोया हो पर उसकी बातों को बकवास कह रहा हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि ना भास्कर किसी के अंदर के आनंद को ना जगा पाया हो। पहली बार भास्कर किसी के मूड को ठीक करने के लिए तरकीब सोच रहा था। भास्कर के सामने तब एक छोटी सी आवाज निकलती है, दिस इज अनफेयर, मैं मरना नहीं चाहती भास्कर, दिस डजंट मेक सेंस। मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी प्लान थी, सब कुछ सही चल रहा था, मेरे ड्रीम्स, जॉब, सारी ख्वाहिशें, फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी क्यों? ये तो वही बात हुई ना कि भगवान ने बच्चों को उनकी सारी फेवरेट लॉलीपॉप का लालच देके खाली पैकेट हाथ में थमा दिया हो। भास्कर राधिका के उदाहरण पर हंसना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज के दर्द ने भास्कर को फ्रीज कर दिया था। थोड़ी देर में ना दोस्तों भास्कर खुद को संभाल कर राधिका के चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर उससे कहता है, सनसेट देखा है कभी? सुनकर राधिका कहती है, क्यों डूबते हुए सूरज से मेरी डूबती हुई लाइफ को कंपेयर करना चाहते हो? नो थैंक्स। और वैसे भी सूरज तो डूबने के बाद फिर से उग जाएगा, लेकिन मेरी लाइफ वो कभी वापस नहीं आएगी। तो भास्कर कहता है कि और जब पता है कि ये खूबसूरती देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा तो तब तुम्हें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, है ना? और इससे पहले कि राधिका उसका उल्टा जवाब दे, भास्कर वहां से भागकर जाता है और थोड़ी देर में एक नर्स के साथ वापस आता है जो उसकी वाइटल्स वगैरह चेक करके भास्कर को थम्स अप देती है। और कुछ देर बाद भास्कर राधिका को हॉस्पिटल की बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाता है जहाँ पर आसपास और कई बिल्डिंग्स नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल का गार्डन और खाली जमीन है। भास्कर यहाँ पर पहले भी कई बार सनसेट देखने आया था और पहली बार किसी और के साथ अपने सीक्रेट प्लान्स को शेयर कर रहा था। बता दें दोस्तों कि राधिका का मूड भी खुला आसमान देखकर थोड़ा सा हल्का हो जाता है और जैसे कुछ गलत हुआ ही नहीं, जैसे सब खुले आसमान की तरह साफ है, कोई कॉम्प्लिसिटी नहीं है। दोनों एक मैट पर बैठे हैं और कुछ देर तक दोनों बस खुले आसमान को ही देखते रहते हैं। भास्कर खड़ा होकर नीचे गार्डन में छोटे छोटे बच्चों को खेलता देखता है। बिना जिंदगी और मौत की टेंशन के उनके चेहरे पर बस खुशी है। तुमने सही कहा था, लाइफ इज वेरी अनफेयर। भास्कर राधिका को ना नीचे खेलते हुए जो बच्चे जो कि कैंसर के पेशेंट हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है। राधिका नीचे बच्चों को देखकर कहती है, आज जो इतनी खुशी के साथ खेल रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि कुछ ही वक्त के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो भास्कर कहता है क्योंकि उनके लिए वो जरूरी नहीं है, पास्ट फ्यूचर उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है आज हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, वो मायने रखता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि हमारा फ्यूचर प्लान के हिसाब से ही होगा। तो राधिका कहती है, उस प्रेजेंट को क्या जीना जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। तो भास्कर कहता है, और उस फ्यूचर का क्या दुख मनाना जो एग्जिस्ट ही ना करता हो।
राधिका भास्कर की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तो भास्कर कहता है, यू नो व्हाट, लुक एट द ब्राइट साइड। तुम्हें पता है कितना वक्त तुम्हारे पास बचा है, तो अपना ये वक्त तुम अपने हिसाब से जी सकती हो। मतलब पूरा वाइल्ड होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास नो रिग्रेट्स पॉलिसी का ऑप्शन तो है ना। और एक तरफ मैं हूँ जिसे ये नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे ये सांस रुक जाए। What you have, I can't have that, and what I have, you can't have that too. It's an easy peasy life cycle. इतनी लंबी इमोशनल स्पीच सुनकर राधिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भास्कर उसकी शक्ल देख के हंसने लगता है और एक विंग के साथ कहता है, ब्राइटर साइड ऑलवेज वर्क्स। और राधिका के चेहरे पर पहली बार एक जेन्युइन मुस्कान आती है, जिसे भास्कर जो कुछ कहना चाह रहा था वो राधिका को समझ आने लगा है। फिर राधिका डूबते हुए सूरज की तरफ देखते हुए कहती है, सनसेट का कॉन्सेप्ट भी कुछ हमारी जिंदगी जैसा ही है ना। हर रोज डूबता है और फिर सबके लिए एक नई सुबह लेकर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ की सुबह ने तो 1 साल पहले ही आना बंद कर दिया था। भास्कर राधिका के हवा में उड़ते हुए उलझे बालों और उसकी गीली गीली आंखों को ध्यान से देखता है और कहता है, हो सकता है कि तुम्हारी सुबह सूरज ने किसी और को दे दी हो, जिसे तुमसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। और जरा सोचो, इस हिसाब से 1 साल से तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी में नई सुबह हुई होगी। अगेन द ब्राइटर साइड वंस। और ये सुनते ही दोनों की मुस्कान हंसी में बदल जाती है और जब नजर मिलती है तो एक प्योर और प्रेशियस रिश्ता उन दोनों के बीच साफ देखने को मिलता है। पहली बार राधिका की आंखों में डर, हार की जगह एक चमक देखने को मिली थी। वही चमक जो भास्कर उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वही चमक जो हर इंसान के आनंद में दिखती है। राधिका अचानक आई कांटेक्ट तोड़कर पूछती है, जनाब कहाँ मिलती है ये ब्राइटर साइड? पता बता दे तो जरा हम भी ये ले लें। तो भास्कर एक्साइटेड होकर कहता है, ये करी ना तुमने मुद्दे की बात, ये सब आनंद सर की देन है। जब राधिका नहीं समझती तो भास्कर उसे 1971 की हिंदी फिल्म आनंद के बारे में बताता है और उसके बाद वो दोनों बैठकर आनंद फिल्म देखते हैं, जिसमें राधिका को भास्कर के मुंह पर टेप लगानी पड़ती है ताकि वो चुप रह सके। ऐसे ही कुछ वक्त बीतने लगता है और राधिका ने अपना प्रेजेंट एंजॉय करना शुरू कर दिया था। अब उसे ये सोचकर एंजाइटी नहीं होती कि एक दिन आएगा जब उसकी सुबह नहीं होगी। अब वो सिर्फ अपनी बची हुई सुबह को एंजॉय करना चाहती है। भास्कर और राधिका दोनों मिलने लगे, कभी मूवी तो कभी मस्ती, कभी लड़ाई तो मूवी की सैड एंडिंग की वजह से मिलकर रोना। दोनों की ही एक अपनी अलग जिंदगी सी बन गई थी। राधिका अपना बचा हुआ हर पल भास्कर के साथ बिताना चाहती थी और भास्कर राधिका के हर पल को खुशहाल बनाना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन। कब, कहाँ, किस बहाने किसकी सांसें रुक जाए कोई नहीं जानता। राधिका की जिंदगी ट्रैक पर आ तो गई थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी का ड्राइवर गायब हो गया था, क्योंकि एक दिन अस्पताल में आते वक्त भास्कर की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। बस यूं ही अचानक से, जैसा एक हंसता हुआ चेहरा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देते हुए गायब ही हो गया था। जहां लोगों को लगा कि भास्कर और राधिका को अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला, उन्हें ये नहीं पता कि इन दोनों ने अपना हर पल आखिरी पल की तरह बिताया था, जैसे इस पल के बाद वो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। जब भी राधिका के दिमाग में नेगेटिविटी आती थी तो भास्कर की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगती थी। और ऐसे ही राधिका ने अपना लास्ट 1 महीना भास्कर के बिना गुजारा और खुशी से गुजारा था, क्योंकि जैसे भास्कर सबके अंदर आनंद देखता था, तब राधिका ने सबके अंदर भास्कर देखना शुरू किया। और ऐसे भास्कर को ढूंढते ढूंढते राधिका ने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी बस इतनी ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।